राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 75 बाइकर 6 समूहों में बंटकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बन गया है। इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उनकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। जेरी हेलमेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दी है। किट का निर्माण टाटा मेमोरियल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। उड़ीसा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। निर्भया कड़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने में उपलब्धि हासिल की है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिमहेटा में किया जाएगा। तेलंगाना सरकार के द्वारा मानव ऊरू मानव बाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पे वीर गाथा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीट 3.0 नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया गया है। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीक समाधान के उपयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं को सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। निरामय परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में HDFC बैंक को भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पैरेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी है। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडो जिलों के किसान लैवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैंगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके और 6 बार तक मुख्यमंत्री भी बने हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। सीरम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें फर्स्ट स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। लेह लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। कोच्चि का कुंबल लंगी गाँव अवलाकिया पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना है। कोच्चि का कुंबल लंगी गाँव अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव बना है। सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखा ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वुमेन अनसॉन्ग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले को
बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। इसके बाद इन गांवों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया है। दिल्ली सरकार द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया है। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है।